नमस्कार, AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। गुजरात में बढ़ती गर्मी और लू का अलर्ट, तापमान 45 डिग्री तक पहुंचा। गुजरात में कुछ दिनों की बेमौसम बारिश के बाद राज्य में फिर से गर्मी ने अपनी वापसी कर ली है और अब तापमान 41 से 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। जहां एक और बारिश ने लोगों को कुछ राहत दी थी, वहीं बढ़ते तापमान ने गुजरात वासियों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने भी राज्य के कुछ इलाकों में भारी गर्मी और लू की चेतावनी दी है। अहमदाबाद सहित राज्य के कई हिस्सों में पारा 43 डिग्री तक पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में इसमें कोई खास कमी आने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 17 अप्रैल को गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के कुछ हिस्सों में तापमान 41 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इसके साथ ही विभाग ने इन क्षेत्रों में गर्म लहर और लू की संभावना भी जताई है। खासकर उत्तर गुजरात के बनासकांठा और सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्रों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के दक्षिणी हिस्सों और सौराष्ट्र कच्छ के तटीय क्षेत्रों में गर्म और आर्द्र हवा के कारण असहज स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि राज्य में पश्चिमी से उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जो तापमान को और बढ़ा रही हैं। गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। भुज में तापमान 41 डिग्री, नलिया में 34 डिग्री, कांडला पो में 36 डिग्री, कांडला एयरपोर्ट में 45 डिग्री, अमरेली में 42 डिग्री, भावनगर में 41 डिग्री, द्वारका में 32 डिग्री, ओखा में 33 डिग्री, पोरबंदर में 34 डिग्री, राजकोट में 43 डिग्री, वेरावल में 32 डिग्री, सुरनगर में 43 डिग्री, महुआ में 38 डिग्री, केशोद में 37 डिग्री, अबाद में 42 डिग्री, दीसा में 41 डिग्री, गांधीनगर में 42 डिग्री, वल्लभ विद्यानगर में 40 डिग्री, बड़ौदा में 40 डिग्री, सूरत में 37 डिग्री और दमन में 35 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। पिछले दिनों राज्य के तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन सौराष्ट्र कच्छ के कुछ हिस्सों में तापमान में वृद्धि देखी गई। इसके अलावा उत्तर गुजरात के कुछ हिस्सों में भी तापमान सामान्य से काफी ऊपर था। गुजरात में बढ़ती गर्मी और लू से बचने के लिए मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्हें सुबह और शाम के समय ही बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां हीट वेव और लू चलने का अलर्ट है। इसके अलावा विभाग ने पानी का सेवन बढ़ाने, हल्के और आरामदायक कपड़े पहनने और अत्यधिक धूप से बचने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों में लू और गर्मी के प्रभाव को देखते हुए लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है और अलर्ट जारी किया है। नमस्कार, मौसम विज्ञान केंद्र अहमदाबाद की दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत है। आइए पहले बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान गुजरात राज्य में दर्ज किए गए मौसम के मुख्य बिंदुओं के बारे में। पूरे क्षेत्र में मौसम शुष्क रहा। क्षेत्र में दिन के तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। अब हम आने वाले दिनों में गुजरात राज्य में मौसम और तापमान परिदृश्य के बारे में चर्चा करेंगे। अगले कुछ दिनों के दौरान मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। क्षेत्र के निचले स्तरों पर पश्चिमी से उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। जहां तक अधिकतम तापमान की बात है, क्षेत्र में अगले 2 दिनों के दौरान इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होने और उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना है। आइए आने वाले दिनों में गुजरात राज्य में मौसम की चेतावनियों के बारे में बात करते हैं। दिनांक 16 से 17 अप्रैल के दौरान गुजरात क्षेत्र और सौराष्ट्र कच्छ के इक्का-दुक्का हिस्सों में अधिकतम तापमान 41 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जिसके प्रभाव से गुजरात क्षेत्र तथा सौराष्ट्र कच्छ में इक्का-दुक्का स्थानों जैसे कच्छ व बनासकांठा इत्यादि जिलों में दिनांक 16 से 17 अप्रैल के दौरान उष्ण लहर की स्थिति व्याप्त होने की संभावना है। दक्षिण गुजरात क्षेत्र और सौराष्ट्र कच्छ के तटीय क्षेत्रों में दिनांक 16 से 17 अप्रैल के दौरान गर्म और आर्द्र हवा के कारण असहज स्थिति बनी रहने की संभावना है। विस्तृत जिलावार चेतावनियां प्रदर्शित मानचित्र में दर्शाई गई हैं। लू से सुरक्षित रहने के लिए आपको सलाह दी जाती है कि कृपया गर्मी के संपर्क से बचें। यदि आवश्यक न हो तो अत्यधिक गर्मी में बाहर न जाएं। अपने साथ पर्याप्त पानी की व्यवस्था रखें। हल्के रंग के, ढीले व सूती कपड़े पहनें और अपने सिर को कपड़े,
टोपी या छाते से ढकें। आज के लिए बस इतना ही। कल हम नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.mausam.imd.gov.in/ahmedabad पर जाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।